आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। वन शॉट वीडियो होगा और एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में वो सबको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर -6 कूलम। ये जो दिया हुआ है ये है चार्ज। ठीक है, तो अगर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज को हम इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेकर के आते हैं और जो वर्क डन है वो है 2 मिली जूल। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, अगर आपको गिवन ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो यूनिट को देखिए। ठीक है, तो वर्क डन कितना है 2 मिली जूल। मिली मतलब होता है 10 का पावर -3 जूल। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट P पॉइंट। ठीक है, अब जब भी एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट दैट पॉइंट सेम हो जाता है। ठीक है, अगर बाय डेफिनेशन देखें तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहां पर अगर अपन देखें तो वर्क की भी वैल्यू है और Q की भी वैल्यू है, तो दोनों को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 2 × 10 का पावर -3 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 × 10 का पावर -6। तो ये हो जाएगा 2 × 10 का पावर -3। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +6। तो ये हो गया कितना 2 × 10 का पावर 2 मतलब 200। अब यहाँ पर यूनिट लिखनी पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वोल्ट। तो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 200 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कीजिए वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। अब क्या चीज का वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो एक पर्टिकुलर चार्ज है 0.02 कूलम का। तो अगर अपन गिवन लिखें, गिवन डेटा, तो गिवन डेटा का सबसे पहली चीज हो जाएगी 0.02 कूलम। ये चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट A से लेकर के B तक इसको लेकर के जाना है और आपको बताना है कितना काम करना पड़ेगा। A का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 20 वोल्ट और B का कितना दिया है 30 वोल्ट। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 - 20 मतलब 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमको दो डेटा मिल गई, एक मिल गया Q दैट इज चार्ज और एक मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10 वोल्ट। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 0.02 मतलब W इज इक्वल्स टू 0.2 जूल। जूल जो है वो वर्क डन की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी तक जो हमने पहले दो क्वेश्चन देखे, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब पूछता है हाउ मच चार्ज। हाउ मच चार्ज मतलब आपसे जो गिवन डेटा पूछ रहा है वो है भैया Q निकाल दो बोल रहा है। ठीक है, कैसे निकालना है Q, तो बोलता है कुछ चार्ज है वो फ्लो हो रहा है एक वायर से, टोटल टाइम जब तक वो फ्लो हो रहा है दैट इज 10 मिनट्स। तो टाइम हो गया 10 मिनट्स। बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि टाइम की यूनिट मिनट में दी हुई है और टाइम की यूनिट होनी क्या चाहिए, ऐसा यूनिट अगर आप देखोगे तो टाइम की सेकंड होनी चाहिए। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। तो 10 × 60 कर लो तो ये हो जाएगा 600 सेकंड्स। ठीक है, तो गिवन डेटा का एक चीज हमको मिल चुका है। बोलता है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, बोलता है करंट दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। ठीक है, कैसे पता चला ये करंट है, तो एक तो यहाँ पर दिया हुआ है करंट थ्रू, और दूसरी चीज सबसे पहले यूनिट पे ध्यान दिया कीजिए। यूनिट दिया हुआ है A यहाँ पर एम्पियर बता रहा है। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 एम्पियर। अब वापस से जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बनाए थे, यहाँ पे करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू दी हुई है 2.5, चार्ज हमको निकालना है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 600 सेकेंड्स। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2.5 × 600। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 25 × 60। 6 5 = 30, 150
तो ये तो 1500 कूलम जो है वो चार्ज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 2 वोल्ट सेल। ठीक है, अब यहां पर एक सेल दी हुई है 2 वोल्ट की। सेल क्या करती है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो गिवन डेटा में सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, तो गिवन डेटा का सबसे पहले डेटा दिया हुआ है V जो कि है 2 वोल्ट। ठीक है, उसको कनेक्ट किए हैं एक रजिस्टर से, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है। तो R दिया हुआ है 1 ओम। याद रखिएगा कोई भी डेटा अगर ओम में दी हुई है तो वो रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उससे बाहर, उसके नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएंगे 2 मिनट में। तो एक डेटा और यहां पर क्लियरली दी हुई है, वो है टाइम। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। मतलब बेसिकली यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, जिसको हम n लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक जितना भी फॉर्मूला देखे उसमें n जैसा तो कुछ था नहीं, तो इस n पे आएंगे। बट इस n को समझने से पहले ये समझते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होगा। 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मिलकर के टोटल चार्ज बना रहे होंगे। तो मान लीजिए अगर आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा। तो Q की वैल्यू होती है Ne, और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है। मतलब Q की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू T। तो पहले निकाल लेते हैं चार्ज कितना था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, I भी नहीं दिया है। ठीक है, तो I कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू I R। तो 2 इज इक्वल्स टू I इंटू 1, मतलब I की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। ठीक है, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं। टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो 2 इंटू 120, मतलब Q की वैल्यू हो गई 240 कूलम। यहाँ तक ठीक है, Q की वैल्यू क्या हो गई, 240 कूलम। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं। बट अब इसमें फिर एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, दो अननोन वेरिएबल हो गए। तो 2 अननोन वेरिएबल नहीं है, एक्चुअली आपको इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से पता हुई होनी चाहिए। ठीक है, किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये जो E है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इस E की वैल्यू फिक्स्ड होती है, और इस E की वैल्यू कितनी है, तो इस E की वैल्यू है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, लेकिन अपन इस माइनस को नहीं लेंगे, अपन एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के काम करेंगे। ठीक है, तो Q कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू तो दी हुई है, तो N हो जाएगा Q अपॉन E। तो N हो जाएगा 240 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इस पॉइंट को हटा करके ऊपर भेजोगे तो 2400 अपॉन 16 इंटू 10 का पावर -19, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 19। ठीक, इसको डिवाइड कर लीजिए और ये 2 जीरो को इधर बढ़ा लीजिए। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 24 अपॉन 16 इंटू 10 का पावर 21। आधा करेंगे तो 12, आधा करेंगे तो 8, आधा करेंगे 6, आधा करेंगे 4, आधा करेंगे 3, आधा करेंगे 2, 3/2 1.5। तो 1.5 इंटू 10 का पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से फ्लो करेंगे। ठीक, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक 2 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किए हैं 1 ओम के रेजिस्टर से, बोलता है कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएगा 2 मिनट में। ठीक, तो गिवन डेटा में क्या लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। इस 2 डेटा का इस्तेमाल करके क्या किए, ओम्स लॉ लगाए और क्या निकाल लिए, करंट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया तो 120 सेकंड हो गया। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है। इसमें पुटअप करके वैल्यू निकाल लिए Q का। ठीक, फिर एक कॉन्सेप्ट देखे जिसमें Q इज इक्वल्स टू Ne होता है, जिसमें से E का वैल्यू आपको पता होना चाहिए था। इसमें से सॉल्व करके N का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, जो कि फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इस क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ द चार्ज
पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जब शुरू किया उसने शुरू क्या चीज से किया, अमाउंट ऑफ द चार्ज से, लेकिन दिया क्या डेटा 4 सेकेंड्स। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज होते हैं, बोले चार्ज है कि क्या है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सेकेंड क्या चीज का यूनिट है, टाइम का। तो जो गिवन डेटा में सबसे पहली डेटा है दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स इज 1.2 c। अब यहाँ पर c कूलम के लिए आता है, तो जो सेकेंड डेटा हमें दी हुई है वो क्या है, सेकेंड डेटा दिया हुआ है चार्ज इज इक्वल्स टू 1.2 कूलम। बोलता है व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल, सेल कितना करंट सप्लाई कर रहा है। तो जो गिवन डेटा है व्हाट इज द करंट, ये देखो व्हाट इज द करंट, यहां से अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आई अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट आई क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, आई की वैल्यू होती है Q बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं, Q बाई टी। ठीक है, तो करंट इज इक्वल्स टू 1.2 अपॉन 4, आई इज इक्वल्स टू 0.3 एम्पियर। ए जो है वो एम्पियर करंट की यूनिट होती है। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, या फिर दस द करंट सप्लाइड बाय द सेल इज 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना। तो गिवन डेटा में जो सबसे पहली चीज दी हुई है वो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से अपन डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 ओम रजिस्टर। जहां पर भी ये ओम दिया रहता है, मैंने बताया था अपने को समझ जाना है कि R की वैल्यू दी हुई है वो है 5 ओम। कैलकुलेट करो द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, कितना करंट पास हो रहा है। करंट मतलब टू फाइंड, अपने को क्या दिया हुआ है, टू फाइंड दिया हुआ है, आई निकालना है। ठीक है, अब अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए थे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन के अक्रॉस देखा था क्वेश्चन। सेकंड में हमने देखा था करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बीच में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था जिसमें ओम्स लॉ अपन ने कवर किया था। ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखिए आई अपने को निकालना है, तो यहां से फॉर्मूला चेंज करेंगे तो हो जाएगा V बाई आर। तो I इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ठीक है, 2 तरीका बताता हूं। एक तो ऐसा वाला डिवीजन कर लेना, 6 बाई 5, 1 करो, 5 आएगा, बचेगा 1, पॉइंट लगाओ 0, फिर 2, ऐसा करके कर लो। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं करने का, इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, बट शॉर्टकट तरीका है। मान लीजिए कहीं पे आ गया 6 बाई 5, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हो, इस 5 को 10 बना लो। 5 10 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये हो गया कितना 12 बाई 10, जिसको आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो 1.2। तो नीचे अगर 5 है या 5 का कोई भी मल्टीपल है, ठीक है 10 है 15 है, तो आप उसको ऐसे नंबर्स में चेंज कर लो जो कि इजीली डिवाइड होकर के, या कुछ भी करो 110 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, जिससे आप डेसिमल इजीली शिफ्ट करके सॉल्व कर पाओ। ठीक, इस पार्ट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल जो आंसर आया वो कितना आया 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन अ 24 वोल्ट बैटरी, फिर से 24 वोल्ट बैटरी, क्या दिया हुआ है जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन अ 24 वोल्ट बैटरी, वोल्ट आ गया तो क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 24 वोल्ट का, उसको कनेक्ट किए हैं एक रेजिस्टर से, वैल्यू तो दिया नहीं है। करंट इज 0.4 एम्पियर। फिर से बता रहा हूं, कुछ बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के ये डाउट हो जाता है कि ये करंट दिया था कि ये रेजिस्टेंस दिया था। यूनिट देखो, यूनिट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड भी आ गया, करंट वर्ड भी आ गया, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या करो, यूनिट देखो, ए दिया है मतलब ये क्या होगा, करंट होगा, तो ये हो गया 0.4 एम्पियर। बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है बताइए। ठीक है, तो आर अपने को निकालना है। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से किस क्वेश्चन का हो गया, ओम्स लॉ का क्वेश्चन हो गया। ओम्स लॉ क्या बोलता है, तो ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक, V इज इक्वल्स टू आई आर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो गया, तो R इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 0.4 हो गया, तो R इज इक्वल्स टू, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 240 अपॉन 4,
सिंप्लीफाई करो 120/2, फिर सिंप्लीफाई करो तो 60/1 मतलब 60 ओम। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस था वो कितना है, 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, What would be the current through it? अब ये it मतलब वही वाला रेजिस्टेंस है जिसकी पिछले अपन बात कर रहे थे अभी। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया 60 ओम, इसी की बात कर रहा है यहाँ पे। बोलता है भैया इसमें से करंट कितना होगा अगर उसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। ये 6 वोल्ट क्या है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, में रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था 60 ओम का, करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालोगे, तो ओम्स लॉ लगा लेते हैं। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V/R होता है। इसमें वैल्यू रख दो 6/60 मतलब 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो एक और पार्ट जो था इस क्वेश्चन का वो क्या हो गया कि करंट निकालना था जिसकी वैल्यू आ गई 0.1 एम्पियर। ठीक, इस तरीके से अगर एक के आगे एक करो तो भी गलत नहीं होता है, बट ऐसे में कई बार मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो चाहो तो एक के नीचे एक स्टेप्स कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। टॉपिक में कुछ नहीं है, लेकिन गलती होने के चांसेस इसके न्यूमेरिकल्स में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर इज इतना। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है कॉपर का, मतलब जो दिया हुआ है बेसिकली रो की वैल्यू दी हुई है 1.1 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है क्या कर सकते हैं, बोलता है वॉट लेंथ, मतलब लेंथ निकाल लो भैया। क्वेश्चन में लेंथ निकालना है, वॉट लेंथ पूछ रहा है ऑफ द कॉपर वायर ऑफ डायामीटर 0.1 मिलीमीटर। मतलब क्वेश्चन में डायामीटर दिया हुआ है 0.1 मिली मतलब 10 का पावर -3 मीटर, ताकि रेजिस्टेंस आ जाए 34 ओम का। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 34 ओम। ठीक है, तो गिवन डेटा हमको मिल चुकी है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का अगर अपन फॉर्मूला देखेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो एल अपॉन ए। हमको कैलकुलेट क्या करना है, एल, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर ए अपॉन रो इज इक्वल्स टू एल। क्या क्या दिया हुआ है एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें से क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वैसा देखें कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो आर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ए नहीं दिया है, रो दिया हुआ है। तो पहला सवाल भैया ए कैसे निकालोगे, तो ए है एरिया। ठीक है, तो वायर है, वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस एरिया को निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन एरिया कितना, रेडियस कितना होता है, वो होता है डायमीटर का हाफ। तो आप लिख सकते हो पाई/4 डी स्क्वायर। अब अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और डायमीटर आपको दिया होता है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो रेडियस से डायमीटर निकालो और सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं रेडियस की जगह क्या लिख सकते हैं 34, सॉरी रेजिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं 34, ए की जगह लिख सकते हैं 22/7, ये हो गया पाई/4 था तो नीचे में एक 4 आ जाएगा, और डी स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी नीचे है, दैट इज 1.1 इंटू 10 का पावर -8 इज इक्वल्स टू लेंथ। एक बार आराम से टाइम लो और देख लो कि इसमें सारी वैल्यू सूट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो आर की वैल्यू अपन ने क्या रख दी 34, एरिया की जगह हमने क्या रखा पाई/4 डी स्क्वायर। तो ये जो 22/7 है ये क्या हो गया पाई, ये हो गया 4 जो अपॉन में 4 था पाई/4 का, और ये हो गया डी स्क्वायर 0.1 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टिविटी का वैल्यू। तो अब लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल्स टू, एक बार मैं पॉइंट को हटा लेता हूँ। ठीक है, एक बार इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं और इस पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 34 इंटू 22, 0.1 का स्क्वायर 0.01 इंटू 10 का पावर -3 है, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 1.1 इंटू 10 का पावर -8। ठीक है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसके बाद एक नंबर है, इसके बाद 2, बड़ा 2 नंबर वाला है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ज्यादा हुई ना,
तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा 34 इंटू 22, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1, और नीचे वाले को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 110। ठीक है, चलो 11 से काटो, 11 10s are 11 2s are, और क्या चीज से कट रहा है, ये 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बचा क्या क्या, L इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6, ये -8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +8 अपॉन ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, बचा 7 इंटू 2, ये 2 और ये 2 भी तो कट गया। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 7 2s are 14, 15 16 17, 21 28 4 और फिर ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 का पावर 1, so you can say L is equals to 24.3 मीटर। ठीक है, एक बार देख लीजिए अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, इसको बस बेसिकली सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंप्लीफिकेशन में गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कई बार आंसर बिगड़ जाता है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। ठीक है, तो बी पार्ट क्या बोल रहा है, another copper wire of same length but half the diameter as the first is taken, what will be the ratio of the resistance to that of the first wire? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसको थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट में समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ, मतलब मान लो पहला वाला लेंथ L था तो दूसरा वाला लेंथ भी L है, बट हाफ द डायामीटर, मतलब पहला वाला डायामीटर अगर D था तो दूसरा वाला डायामीटर D/2 है, इस टेकन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि मटेरियल सेम लिया हुआ है, तो अगर पहले वाले की रेजिस्टिविटी अगर रो है तो दूसरे वाले की रेजिस्टिविटी भी रो हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, आपको बोलना है R1 है पहले वाले का रेजिस्टेंस, R2 है दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, हम R1 अपॉन R2 निकालने में इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करके देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है ठीक है, लेकिन डायमीटर जो है वो आधा हो गया, ऐसे वायर को अगर लेंगे तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? चलिए, पहला वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ρ1 L1 अपॉन A1। दूसरा वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ρ2 L2 अपॉन A2। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू ρ1 L1 अपॉन A1 ρ2 L2 अपॉन A2। ये एरिया नीचे आ जाएगा और ये वाला एरिया ऊपर चले जाएगा, तो R1 अपॉन R2 का वैल्यू क्या हो गया, ρ1 L1 A2 अपॉन ρ2 L2 A1। ठीक, अगर कोई डाउट आ रहा है तो इसको आगे पीछे करके एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जिसमें रेशियोज निकालना होता है। तो अपन लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रो1 की जगह रो, लेंथ 1 की जगह लेंथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया 2 है, एरिया 2 की जगह क्या रखेंगे, π/4 d/2 का होल स्क्वायर। रो 2 की जगह रखेंगे रो, लेंथ 2 की जगह रखेंगे लेंथ, और एरिया 1 फर्स्ट वाले वायर का एरिया था π/4 d²। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, ये गया इसके साथ, π/4 गया π/4 के साथ, तो क्या हो गया, ये हो गया d² अपॉन 4 d², ये 4 नीचे आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और फिर वो नीचे आ गया, ये और ये खत्म, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1:4, तो R1:R2 इज इक्वल्स टू 1:4। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है तीन रेजिस्टर्स हैं,
हर एक का रेजिस्टेंस है 12 ओम, इनको कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में, तो बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर सारे रेजिस्टेंस को हटा करके उसके बदले एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, सर्किट बना लेते हैं। ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 12 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 12 ओम और R3 की वैल्यू कितनी है 12 ओम। ये तीनों को हटाना है, इसके बदले एक सर्किट बनाना है RP रख देता हूँ R पैरेलल के लिए, और इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, कुछ सवाल। पहला सवाल कि क्या एग्जाम में सर्किट बना के आना पड़ेगा, तो एग्जाम में सर्किट बना के आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेंसिल स्केल से सर्किट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेन से अपना सर्किट इस तरीके से आप साइड में बना सकते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस पार्ट को तो सॉल्व करते हैं, इधर वाला पार्ट लिखना भूल जाते हैं। तो अगर आप इधर वाला पार्ट लिखना भूल जाएंगे तो आंसर गलत आएगा। अभी मैं वैसे भी एक बार करके दिखाता हूँ कि कैसे आंसर गलत आएगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले ये देखिए 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो ये 12 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3/12, तो 1/4। 1/4 को सॉल्व करते हैं, 0.25 ओम लिख करके आ जाते हैं आंसर में, और वो ऑप्शन में भी रहता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो 0.25 ओम ऑप्शन में होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब ये आंसर उनका क्यों गलत हो गया, क्योंकि इस साइड पे उनको लिखना था 1/RP, 1/RP, 1/RP और फिर 1/RP। अब 1/RP की वैल्यू 1/4 है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आएगा, RP की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। एक बेसिक हिंट है, अगर क्वेश्चन पैरेलल का होगा तो जो भी नेट आंसर आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा हमेशा। जैसे कि मान लो एक होता 12 ओम का, एक होता 6 ओम का, एक होता 1 ओम का, तो जो भी आंसर आएगा वो 1 ओम से भी छोटा आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको कट कर दिए दो बराबर पीसेस में। ठीक है, ये एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस R है, इस वायर को यहाँ से कट कर दिए, तो यहाँ दो पीसेस बन गए। ये जो पहला पीस है वो ये है, दूसरा पीस ये है, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R/2, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई R/2। वैसे ही दूसरे वाले की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी R/2। अब इन दोनों पीसेस को ज्वाइन कर दिए पैरेलल में। ठीक है, मतलब सर्किट कैसा बना लिए, ये फर्स्ट वाला वायर है, ये सेकेंड वाला वायर है, ये दोनों वायर को पैरेलल में इस तरीके से जोड़ दिए। ठीक, तो R1 की वैल्यू है R/2, R2 की वैल्यू है R/2। ये बताओ इस पूरे की जगह अगर एक रेजिस्टर लगाते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता, RP का वैल्यू हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो अब इसमें अगर पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R/2 प्लस 1/R/2। ये 2 ऊपर चले जाएगा। ये एरो आप लोग को एग्जाम में ऐसा बना के नहीं आना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2/R प्लस 2/R, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2/R। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/RP इज इक्वल्स टू 4/R। अब रेसिप्रोकल कर दो तो RP इज इक्वल्स टू R/4। ठीक, तो बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R/4। अब इसी क्वेश्चन में ना कभी कभी क्या कर सकता है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, बोलेगा एक वायर है, मान लीजिए उस वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, दो टुकड़े में काटे 50-50 ओम, दोनों को लगा दिए पैरेलल में, 50-50 ओम्स पैरेलल में आ गए, तो जो नेट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 ओम्स। कैसे, R/4 आ रहा है, तो 100/4 कितना हो जाएगा, 25 ओम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है यू हैव 3 रजिस्टर्स, फिर से 3 रजिस्टर आ गए भाई, 9 ओम के हैं हर रजिस्टर्स। बोलता है बाई कंबाइनिंग दीज
हाईएस्ट क्या बना सकते हो, लोएस्ट क्या बना सकते हो, और 13.5 रेजिस्टेंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, इस चीज़ को समझते हैं। तो कभी भी अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेके आना होगा तो हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनाना होगा वो तीनों को सीरीज में लगाने से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक एक करके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, चारों कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन 1, ऑल इन सीरीज, सबको सीरीज में लगा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस सीरीज में, सेकेंड सीरीज में, थर्ड सीरीज में। R1 9 ओम, R2 9 ओम, R3 भी 9 ओम। ये तीनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाना है जो कि RS नाम दे देते हैं। सीरीज में क्या होता है, RS R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तो RS 9 प्लस 9 प्लस 9, तो RS कितना हो जाएगा, 27 ओम। ये हो गया कॉम्बिनेशन नंबर 1। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगले कॉम्बिनेशन के लिए फिर से तीनों को लगाएंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 2, ऑल इन पैरेलल। ठीक है, R1 9 ओम, R2 9 ओम, R3 9 ओम। तो 1/R पैरेलल कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3/9। सिंप्लीफाई करके और सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 ओम। ठीक, ये है लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 27, लोएस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 3 क्या हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन नंबर 3, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 सर्किट को लगा रहा हूं पैरेलल में, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया हूं और एक को सीरीज में लगाया हूं। तो R1 की वैल्यू है 9 ओम, R2 की वैल्यू है 9 ओम और R3 की वैल्यू भी है 9 ओम। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 1 और 2 को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस लाया है उसका आंसर मैं नाम रख लेता हूं R12। तो वो कितना है पहले निकालिए, फिर R3 तो है 9 ओम, तो यहां से ये सर्किट समझ में आया। फिर एक और सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे जिसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेट अस टेक इट एज 1 2 3, वो कितना आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि कैसे आएगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो कैसे बनाएंगे इसका आंसर, R12 1/R12 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R12 इज इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9, 1/R12 इज इक्वल्स टू 2/9। तो R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 मतलब 4.5 ओम। तो ये वाला जो है ना भैया, ये वाला आ गया 4.5 ओम। अब 4.5 ओम और 9 ओम किस में है, सीरीज में। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ 4.5 ओम एंड 9 ओम आर इन सीरीज, या फिर हम लिख सकते हैं R12 एंड R3 आर इन सीरीज। सो R123 इज इक्वल्स टू R12 प्लस R3, मतलब 4.5 प्लस 9 मतलब 13.5 ओम। तो हमारा जो सबसे पहला आंसर आया था, ठीक है, सबसे पहला आंसर क्या आया था, सबसे पहला जो आंसर आया था उसमें हमने निकाला मैक्सिमम जो कि कितना आया 27 ओम। सेकंड वाले आंसर में हमने क्या निकाला 3 ओम जो कि मिनिमम है, और फिर बोल रहा है ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे कि आंसर आ जाएगा कितना 13.5 ओम। तो हमने वो भी समझ लिया कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनाए कि 13.5 ओम का आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हो सकता है आप ये कॉम्बिनेशन पहले
ना बनाओ और वो फोर्थ कॉम्बिनेशन एग्जाम में पहला बना लो, तो हो सकता है आपको चारों कॉम्बिनेशन भी सॉल्व करके देखना पड़ जाए। तो अगर आप ओरली सॉल्व कर पा रहे हो दिमाग में तब तो ठीक है, वरना एक और कॉम्बिनेशन इसका पॉसिबल है, ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को करके देखते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 4, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में लगा ले रहे हैं और जो उनका आंसर आएगा उसको पैरेलल में लगा ले रहे हैं। ये भी तो पॉसिबल था ना, ठीक। अब अगर करंट यहां से ट्रैवल करना शुरू करेगा तो देखो करंट के पास 2 रास्ता है। एक रास्ता करंट यहां से होते हुए जाएगा, एक रास्ता ये है। करंट के पास दूसरा रास्ता क्या है, तो करंट के पास दूसरा रास्ता है, करंट यहां से होते हुए जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों ब्रांचेस आपस में क्या हो गई, पैरेलल में। लेकिन दोनों ब्रांच में सिर्फ एक एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अब कैसे करोगे, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करो। ये दोनों किस में हो गए, एक ही रास्ते में आ रहे हैं तो सीरीज में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस और नीचे वाला एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर R12 कितना हो जाएगा, तो भैया सीरीज में तो सीधा सीधा ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 18 ओम। और R3 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 9 ओम। अब इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, R123, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसके आंसर के लिए 1/R123 इज इक्वल्स टू 1/18 प्लस 1/9। एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा R123 इज इक्वल्स टू 3/18। तो आप लिख सकते हो R123 इज इक्वल्स टू 1/6, तो R123 इज इक्वल्स टू 6 ओम, ठीक है। तो हो सकता है कोई बच्चा पहले ये वाला सर्किट बना ले। तो 13.5 किस कॉम्बिनेशन से आएगा, तो ये तो पक्का था कि 3 वाला आंसर सबसे मिनिमम निकलना था, वो पैरेलल में निकल जाएगा। जो 27 वाला आंसर निकाले वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि सीरीज में अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो मैक्सिमम आंसर आता है। लेकिन उसके अलावा ये दोनों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, कॉम्बिनेशन नंबर 3 और 4। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जज करना पड़ेगा कि आंसर कौन सा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ विल यू ज्वाइन द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है। अब 3 रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने बोल रहा है। कौन कौन से रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, एक 6 ओम का और एक 8 ओम का। तीनों को जोड़ना है और 10 ओम लेके आना है। अब भैया ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया, ठीक है। तो पहले कुछ कुछ चीज समझो, क्या ये 10 ओम तीनों से छोटा है, नहीं है तीनों से छोटा, क्योंकि तीनों से छोटा नहीं है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा। इसको जोड़ के देखो, 6 + 3 9 + 8 17, क्या ये 17 है, नहीं, तो तीनों सीरीज भी नहीं होगा। तो 2 कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बाहर हो गए, सीरीज और पैरेलल वाला। अब जब आप कुछ और कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश करोगे तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको 10 चाहिए, अगर इन दोनों को पैरेलल में लगा दें तो जो आंसर आएगा वो 3 से भी छोटा होगा। तो अगर 3 से भी छोटा आंसर होगा तो 1 या 2 के आसपास आएगा। उस 2 को अगर 8 के साथ सीरीज में लेंगे तो 10 आने के चांसेस हैं। एक बार सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो फिर कुछ और कॉम्बिनेशन बना करके देखेंगे। तो क्या करते हैं, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, एक को सीरीज में लगा देते हैं। लेट अस अज्यूम ये R1 है, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है। तो R1 हो गया 3 ओम, R2 हो गया 6 ओम और R3 हो गया 8 ओम। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओगे तो क्या करोगे, ये दोनों को सॉल्व करोगे, एक रेजिस्टेंस लगाओगे जिसका नाम होगा R12, इसकी वैल्यू निकालेंगे अभी, और फिर R3 लगाएंगे कितना 8 ओम, और फिर इसकी जगह एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे जिसमें आंसर आएगा R, जो भी आएगा वो लिख देंगे, ठीक। तो पहले यहां पे क्या लिखेंगे, हियर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सो 1/R12 is equals to 1/R1 plus 1/R2,
तो 1/R12 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। तो 1/R2 इज इक्वल्स टू ये आ गया 6, ये हो गया 2 + 1। तो 1/R12 इज इक्वल्स टू 3/6 मतलब 1/2। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर लो तो R12 की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। यहां तक ठीक है? ठीक है यहां तक? तो यहां आ जाएगा 2 ओम। अब क्या लिखेंगे? नाउ R12 एंड R3 आर इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है? डायरेक्टली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो दोनों को ऐड कर लो। तो यहां पर लिखो R इज इक्वल्स टू R12 प्लस R3। तो R इज इक्वल्स टू 2 + 8, तो R इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो लास्ट में क्या लिख करके आ सकते हैं? सो द गिवन रेजिस्टर्स will be joined in the given figure mentioned या in the above mentioned way to get a total resistance of 10 ohm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है फाइंड द करंट, करंट निकालना है। ठीक है, बोलता है फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट शोन इन द फिगर। बोलता है ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 20 ओम रजिस्टर। 20 ओम का रजिस्टर ये वाला है, ठीक है, ये 20 ओम है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप कॉन्सेप्ट समझते होगे, ठीक है, तो देखो ये वायर यहां से लेकर के यहां तक जुड़ी हुई है ना, इसको मैं येलो कलर से बनाया हूं, यहां से यहां तक की वायर को रेड कलर का बनाता हूं, ठीक है, और बाकी वायर को मैं ब्लू कलर का बना रहा हूं। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझोगे तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे। आपके पास एक डिवाइस है वोल्ट मीटर, यहां पर रखा हुआ है वोल्ट मीटर, इसके एक एंड को लगाया येलो में, ठीक है, इसके एक एंड को लगाया येलो में और दूसरे एंड को लगाया रेड में, तो जो ये रीडिंग देगा वो होगा 20 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर इसी वोल्ट मीटर के एक एंड को लगाया रेड में और दूसरे एंड को लगाया ब्लू में, तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा ये देगा 15 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है? मतलब अगर V1 निकालना है तो क्या करोगे, एक वायर को येलो में लगाओगे, एक वायर को रेड में लगाओगे, और V2 निकालना है तो क्या करोगे, एक वायर को रेड में लगाओगे, एक वायर को ब्लू में लगाओगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर। 20 ओम का रजिस्टर मतलब हमको V1 निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन क्या इस 15 ओम के रजिस्टर का कोई रोल नहीं है? तो इस 15 ओम के रजिस्टर का भी रोल है। इस 15 ओम के रजिस्टर का क्या रोल है? करंट तो दोनों मिलकर ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये बताओ, इन दोनों का अगर एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना लें तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितने ओम का होगा? तो हम जानते हैं सीरीज में दोनों ऐड हो जाते हैं, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो R इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15, तो R इज इक्वल्स टू 35 ओम। ठीक है, तो ये 35 ओम से ये पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ा हुआ है जो कि 7 वोल्ट का है। करंट पूरा का पूरा बाहर निकालेगा। अगर इस पे आप ओम्स लॉ लगा देते हो तो V इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 7/35 मतलब I इज इक्वल्स टू 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये पता चल गया कि यहां से जो करंट जा रहा है वो 0.2 एम्पियर का है। ठीक है, अब दोबारा ओम्स लॉ लगाना है, लेकिन अब की बार ओम्स लॉ किस में लगाना है? सिर्फ पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आराम से समझो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस में यूज होगा जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के निकालने का आएगा। तो अगर इस पे ओम्स लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा, तो वैल्यू आएगी V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। ठीक है, V1 इज इक्वल्स टू I R1, तो V1 की वैल्यू निकालनी है, I आया है 0.2 और रेजिस्टेंस है 20, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गया 4 वोल्ट।
ठीक है, एक और निकाल के देखते हैं, V2 निकाल के देखते हैं, वो हो जाएगा I इंटू R2, तो V2 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 15 मतलब 3 वोल्ट। अब मैं दोनों क्यों निकाला हूं मैं ये बताता हूं अभी आपको। जब मैंने V1 निकाला तो V1 आया कितना 4 वोल्ट, मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप आया 4 वोल्ट, ठीक है, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप आया 3 वोल्ट। जोड़ो दोनों को, 4 वोल्ट और 3 वोल्ट को जोड़ो तो कितना आ रहा है 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7। ये देखो बैटरी कितने की लगाए थे 7 की। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन करंट जो है वो सेम चले जाता है। ये जो 0.2 एम्पियर करंट निकाले हो वो यहाँ से होते हुए वापस पूरा सारे ब्रांचेस में सेम गया, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, सब एक ही रास्ते में आ रहा है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस ये जो V1 है वो 4 वोल्ट की रीडिंग देगा और ये जो V2 है वो 3 वोल्ट की रीडिंग देगा, ठीक है। इतना आपको लिखना नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। हो सकता है इस क्वेश्चन में V2 पूछ लेता, ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी पार्ट को पूछ सकता है, इसीलिए अपन सारे पार्ट्स को समझ करके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहला दिया है 15, दूसरा दिया है 30, ये दोनों को हटा करके 1 लगाना है। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/30, 1/R इज इक्वल्स टू 30, 2 + 1, 1/R इज इक्वल्स टू 3/30, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/10, तो R की वैल्यू हो गई 10 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करंट पासिंग थ्रू द सेल। सेल कितनी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का, इसमें से करंट निकलेगा, ठीक है, कितना करंट जाएगा वो बताना है। तो ओम्स लॉ से बना लेते हैं, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V/R, तो I इज इक्वल्स टू V है 6, R निकाले 10, तो कितना आ गया I इज इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर, ठीक है। अब समझते हैं द करंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना जा रहा है वो बताओ, ठीक है, 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना जा रहा है ये बताओ। अब वापस से मैं पिछले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आता हूं। ऐसी वायर्स को ढूंढो जो आपस में जुड़ी हुई है। यहां से निकला, क्या ये पूरी वायर जुड़ी हुई है, ये पूरा वायर जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला वायर देखो जो इधर से जुड़ा हुआ है, ये पूरा वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर सेल लगा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक वोल्ट मीटर है, इसके एक वायर को लगाओगे लाल में, एक वायर को लगाओगे ब्लू में। अब क्या फर्क पड़ता है अगर आप एक को यहां लगाए और एक को यहां लगाए, तो जो भी रीडिंग आएगी वही रीडिंग आएगी अगर आप इसको यहां पर लगाओगे और इसको यहां पर लगाओगे, और वही रीडिंग आएगी अगर आप इसको इस एंड पे लगाओगे और इसको इस एंड पे लगाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली पहला वायर का जो एंड है वो रेड से जुड़ रहा है और दूसरे वायर का एंड ब्लू से जुड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तीनों जगह में कहीं पे भी कनेक्शन करो हमेशा सेम आने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक। तो इस लाल वायर और इस नीली वायर के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट का। तो 30 ओम के रेजिस्टर के बीच में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 ओम का, ठीक। अब समझते हैं, अब हमको क्या निकालना है भैया, यहां से कितना करंट गया। मान लो यहां से करंट गया I1 और यहां से करंट गया I2, तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है I2 निकालो, ठीक। फिर से ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल्स टू I2R2। अब देखो मैंने जब पिछला क्वेश्चन बनाया था तो मैंने V1 V2 लिया लेकिन I कांस्टेंट ले लिया। अब की बार मैं क्या किया, V कांस्टेंट ले लिया, I1 I2 ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब सीरीज का क्वेश्चन बनाओगे तो I को कांस्टेंट लेना, जब पैरेलल का क्वेश्चन बनाओगे V को कांस्टेंट लेना। तो यहाँ पर V कितना दिया है
6 वोल्ट, I2 निकालना है और सिर्फ रेजिस्टेंस 2 रखो 30, 6/30 इज इक्वल्स टू I2, तो 1/5 इज इक्वल्स टू I2, तो 0.2 इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, 0.2 कितना हो गया I2। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में यहीं तक निकालने बोला है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनली एक बार सॉल्व करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, एक काम करते हैं, लेट अस कैलकुलेट I1 ऑल्सो। तो V इज इक्वल्स टू I1 R1, तो I1 हो जाएगा कितना V/R1, तो I1 हो जाएगा कितना 6/15, तो ये हो जाएगा कितना 3 2 जार 3 5 जार, तो 0.4 एम्पियर। I1 कितना आया 0.4 एम्पियर, I2 कितना आया 0.2 एम्पियर। जोड़ो दोनों को, कितना आ रहा है 0.6 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि क्या हुआ 0.6 एम्पियर करंट आया और वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब एक चीज और ध्यान दो, रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है, सेकंड वाली ब्रांच में। करंट किस में ज्यादा है, फर्स्ट वाली ब्रांच में। भैया जहां रुकावट ज्यादा है वहां से क्यों जाओगे, जहां कम रुकावट है वहां से ज्यादा करंट जाएगा, जहां ज्यादा रुकावट है वहां से कम करंट जाएगा, उल्टा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है फाइंड द करंट अप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट। ये जो सेल है ये कितना करंट रिलीज कर रही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं राइटिंग पैटर्न डिस्कस कर चुका हूं तो अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये सेल है 5 वोल्ट की, यहां से कितना करंट जा रहा है ये पूछ रहा है। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसको समझते हैं। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, तो 1/R इज इक्वल्स टू 2/10, मतलब 1/5, तो R की वैल्यू हो जाएगी 5 ओम। तो इस पूरे को सॉल्व करके अगर 1 बनाओगे तो कितना हो जाएगा 5 ओम। मतलब ये सर्किट कैसा हो गया, ये वाला 5 ओम ये रहा, इन दोनों को सॉल्व किया तो 5 ओम ये आ गया। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 10 ओम। कैसे निकालोगे, 5 + 5 सीरीज में तो यही करते हैं। ठीक, तो अब लगाओ ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V/R, तो I इज इक्वल्स टू 5/10, मतलब 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर। तो यहां से कितना करंट जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, कोई डाउट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट, ठीक है, या इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, एंड द करंट थ्रू इट, ये दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे, एंड द करंट थ्रू इट। फिर से वही चीज करनी है, पहले दोनों को सॉल्व करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और फिर निकालना है कि यहाँ से करंट कितना आएगा। ठीक, वापस से एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, समझते हैं सीरीज में कौन कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। ठीक, तो ये तो जंक्शन है, जंक्शन तक तो यहाँ से सीधा आ जाएंगे। अब यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से होके जा रहा है, एक नीचे से। यहाँ से जाने वाला आदमी यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर वापस आके इस जंक्शन तक पहुंच जाएगा। जो दूसरा वाला होगा वो कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा, पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहां तक जाएगा। तो जंक्शन से जंक्शन तक का खेल है। ठीक है, जब हमने रेड वाला कंसीडर किया तो कौन कौन सा आया साथ में, ये वाला और ये वाला दोनों साथ में आया, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। इनको जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 ओम। ब्लू वाले में ये दोनों एक ही रास्ते में आ गया, 15 + 10 25 ओम। अब ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, तो इसको हटा करके एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, मान लो वो है R, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/25 प्लस 1/25, तो R की वैल्यू आ जाएगी 12.5 ओम। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, 12.5 ओम आएगा। ठीक, तो करंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहां पर से क्या करना है, ओम्स लॉ लगाना है, V इज इक्वल्स टू IR लगाना है, तो I इज इक्वल्स टू V/R, तो I इज इक्वल्स टू V दिया है 24,
रेजिस्टेंस दिया है 12.5, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, नीचे वाला 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए 1.92 एम्पियर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ बल्ब, ठीक है, एक गिवन डेटा मिल चुका है, V की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, वो ड्राइव करता है 2 एम्पियर का करंट, तो I की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर। फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स, एक और डेटा दिया हुआ है टाइम 10 मिनट्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो तो 60 इंटू 10 मतलब 600 सेकेंड्स, ठीक है। बोलता है फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, कितना एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है आपको ये बताना है। एनर्जी हीट का फॉर्मूला I²R होता है, ठीक है। V²R वाला फॉर्मूला सिर्फ पैरेलल में लगाना, उसके अलावा कहीं पर भी मत लगाना वरना आंसर गलत आएगा, ठीक। क्योंकि ये तो चलो एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ सही आंसर आएगा, बट अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में ये वाला फॉर्मूला लगाना, पैरेलल के कॉन्सेप्ट में V²R वाला फॉर्मूला लगाना। तो हीट एनर्जी कितना हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, कुछ दिया है और R तो दिया ही नहीं है, निकाल लो R, ठीक है, ये भी लगा लो, या फिर हीट का एक नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो, हीट इज इक्वल्स टू VI T, तो हीट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 इंटू 600, 24 इंटू 600, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको जूल में लिख लेंगे, ठीक है। इतना जूल मतलब 14.4 किलो जूल ऑफ हीट के बराबर की एनर्जी आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक करंट है 1.5 एम्पियर का, तो गिवन डेटा में पहली चीज हो गई 1.5 एम्पियर का करंट है, ये एक वायर से फ्लो कर रहा है 8 ओम, क्या दिया है भैया, ओम में क्या होता है, रेजिस्टेंस। फाइंड द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स, एक और डेटा दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, हीट निकालना है, I दिया है, R दिया है, T दिया है, I दिया है, R दिया है और T दिया है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, हीट इज इक्वल्स टू I²R T, तो आप लिख सकते हो हीट इज इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 8 इंटू 10, 15 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10, ये और ये गया, मल्टीप्लाई कर लो, 15 15 225 इंटू 8 अपॉन 10, काटो 4, ये 5, ये और ये काटो 45, 45 4 जार 180 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो फिर से एक गिवन डेटा दे दिया, गिवन में क्या दे दिया, करंट है 2 एम्पियर का, वो प्रोड्यूस करता है 200 जूल हीट, हीट है 200 जूल, ठीक है। बोलता है इफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 4 एम्पियर, तो इसको ले लो पहला, ये है हीट 1, ठीक है, नया करंट है 4 एम्पियर, तो बताओ कितना हीट प्रोड्यूस होगा उतने ही टाइम पे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दो चीजें कांस्टेंट है, एक चीज है टाइम कांस्टेंट और दूसरा डिवाइस को चेंज नहीं किया है, तो अगर डिवाइस को चेंज नहीं किया है तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक है। तो मान लो R1 का वैल्यू है R, तो R2 का वैल्यू भी है R, T1 की वैल्यू अगर है टाइम T, तो T2 की वैल्यू भी है टाइम T, हीट अपने को निकालना है, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन है ये, हीट 1 कितना हो जाएगा, I1 स्क्वायर R1 T1, हीट 2 क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 T2,
ठीक, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों को डिवाइड कर लिए तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R टाइम T, करंट को कर दिए 4 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R इंटू टाइम T, ये गया ये गया ये गया और ये भी गया, तो हीट 1 अपॉन हीट 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 16 मतलब 1:4। तो देखो करंट को किया डबल, लेकिन आई पे था क्या स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो हीट कितनी टाइम्स बढ़ गई 4 टाइम्स। अब तुम लोग सोचो और कमेंट करके बताओ कि अगर हीट को थ्राइस कर दें, मान लो करंट को 3 टाइम्स कर दें, जैसे अभी 2 टाइम्स किया था, वैसे ही अगर करंट को 3 टाइम्स कर दें तो नई हीट कितनी टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बल्ब है, उसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 100 मिली एम्पियर, मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे 5 वोल्ट का, ठीक है, तो वो करंट देगा 100 मिली एम्पियर, मतलब 100 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर, मतलब 100 अपॉन 1000 एम्पियर, मतलब 0.1 एम्पियर वो करंट देगा। बोलता है बताइए भैया इसकी रेटेड पावर और रेजिस्टेंस कितनी है, दोनों चीजें बताइए। ठीक, तो सबसे पहली चीज बोल रहा है पावर निकालो, दूसरी चीज बोल रहा है रेजिस्टेंस निकालो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI, तो पावर कितना हो गया 5 इंटू 0.1, तो पावर हो गया 0.5 वॉट। और अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ओम्स लॉ निकालो, V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू V बाई I, तो R इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 0.1, तो R इज इक्वल्स टू 50 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो रेजिस्टेंस रेट और पावर दोनों चीजें निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस निकालो बोल रहा है। अब देखो रेटिंग क्या है, वॉट में दिया है, तो ये क्या दिया है पावर, पावर दिया है 40 वॉट, वोल्ट में दिया है तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट। अगर ऑन की कंडीशन में है तो रेजिस्टेंस कितना है बताओ। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, पावर इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। गिवन डेटा देखो, R निकालने में इंटरेस्टेड है अपन, तो ये तो लगेगा नहीं, गया एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला बचा है, दिमाग लगाओ कौन सा लगना चाहिए। तो पावर इज इक्वल्स टू V अपने को दिया है, P अपने को दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 40 इज इक्वल्स टू 230 का स्क्वायर अपॉन R, मतलब R इज इक्वल्स टू 230 इंटू 230 अपॉन 40। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ओम लगाना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यूनिट पे मार्क्स होते हैं, अगर मान लीजिए 2 या 3 नंबर 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल आएगा और लास्ट में यूनिट लगा करके नहीं आए तो हाफ मार्क्स उसके लिए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही बचे होंगे। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू अ बल्ब जिसकी रेटिंग दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे किया, मार्केट से बल्ब जब हम खरीद के लाए तो उस पे लिखा हुआ था कि भैया पावर है 60 वॉट, अगर आप इसको 200 अच्छा नहीं सेम ही है 240 वोल्ट पे कन्वर्ट, तब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे हो जाता है पता है, अगर यहाँ पर 120 वोल्ट दे देता तो क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता। ट्विस्ट कैसे हो जाता, बोल रहा है भैया रेटिंग कुछ और दी है लेकिन हम उसको किसी और पावर पे लगा रहे हैं। बट एक बार इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, तो ये तो इसकी भी जरूरत नहीं है अब, पावर इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, 60 इज इक्वल्स टू 240 इंटू I, तो 60 अपॉन 240 इज इक्वल्स टू I, 1/4 इज इक्वल्स टू I, मतलब
0.25 एम्पियर। ठीक, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, बट एक क्वेश्चन जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा था कि अगर मान लीजिए रेटेड पावर वोल्टेज यहाँ पर 240 है और हम कनेक्ट कर रहे हैं 130 पे, तो कैसा होगा? जैसे कि आप खरीद लिया आईफोन, ठीक है, अब आप इंडिया में आईफोन खरीद लिए, मेड इन इंडिया फॉर इंडिया वाला आईफोन खरीद लिया आप, ठीक है। अब इसको ले गए आप अमेरिका। अब अमेरिका में जो पावर सप्लाई होती है वो अलग होती है, इंडिया में जो पावर सप्लाई होती है वो अलग होती है। तो अब उसकी जो पावर रेटिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइस पे इंडियन रेटिंग लिखी हुई होगी। आप जब वहां ले गए तो वहां का पावर सप्लाई ही चेंज हो गया। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो। इसमें क्या है, 240 वोल्ट यहाँ दिया है, 120 वोल्ट मान लो अगर यहाँ दिया होगा, तो आप क्या करना, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेना। किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसको कहीं भी ले जाओ, कुछ भी कर लो उसके साथ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग बैटरी लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेजिस्टर्स हैं, 10 ओम का, 20 ओम का, उनको ज्वाइन कर दिए हैं सीरीज में, ठीक है। 10 ओम 20 ओम ज्वाइन कर दिए हैं सीरीज में। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। बोलता है हर एक कितना पावर कंज्यूम करेगा ये बता दो, ठीक है। फाइंड द पावर कंज्यूम बाय ईच रेजिस्टर। ये है 12 वोल्ट, इनका टोटल कितना हो जाएगा? अगर एक रेजिस्टर लगाओगे तो वो कितना हो जाएगा? तो अभी अभी कैलकुलेशन करना सिखाया था, सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो उसको सॉल्व करना मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 30 ओम। अब ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो I इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 30, 6 2 जार 6 5 जार, तो I इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। अब यहां से करंट कितना जा रहा है? 0.4 एम्पियर का। तो पहले वाले के अक्रॉस कितना पावर आएगा? अब फिर से वही क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था कि सीरीज में अगर आपको पावर निकालना है तो जो चीज कांस्टेंट है वो है 0.4 एम्पियर। अब पावर के अपने पास तीन फॉर्मूले हैं, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो अब वापस आते हैं यहाँ पर, तो पावर 1 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर 1, तो पावर 1 इज इक्वल्स टू 0.4 का स्क्वायर इंटू 10। तो पावर 1 0.4 का स्क्वायर मतलब 4 4 16, तो 0.16 इंटू 10, तो पावर 1 कितना हो जाएगा? 1.6 वॉट, ठीक। सिमिलरली अगर आपको पावर 2 निकालना है तो आप क्या करोगे? तो पावर 2 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? पावर 2 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर 2, तो पावर 2 इज इक्वल्स टू 0.4 का स्क्वायर, और अब की बार जो रेजिस्टेंस है वो है 20, तो पावर 2 इज इक्वल्स टू 0.16 इंटू 20 मतलब 3.2 वॉट। तो इंडिविजुअली दोनों रेजिस्टेंस में क्या पावर निकल रहा है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन अगर आपको एक बार देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो रेजिस्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 20 ओम, दोनों को जोड़ दिए हैं पैरेलल में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं 12 वोल्ट का। बोलता है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टर। R1 है 10 ओम, R2 है 20 ओम, एक पावर बैटरी लगाए हो, ठीक है, वो लगाए हो। आपको बोलता है पावर कंज्यूम्ड इन बाय ईच रेजिस्टर निकालो। तो पावर पैरेलल में जब भी आपको निकालना है आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। पैरेलल में ये वाला लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक एक करके निकालते हैं। पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए निकालोगे तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R1 लेंगे, तो 12 इंटू 12 अपॉन 10, तो पावर 1 इज इक्वल्स टू 14.4 वॉट आ जाएगा। वैसे ही अगर पावर 2 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन R2,
तो पावर 2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 अपॉन 20, 144 अपॉन 20, मतलब 7.2 वॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरेलल में लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज का क्वेश्चन है तो आई स्क्वायर आर लगेगा, और अगर पैरेलल का क्वेश्चन है तो वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो हम अपने वन शॉट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट करो एवरेज पावर कंज्यूम्ड। कौन से यूनिट में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है। 60 वॉट का एक पंखा चल रहा है 2 घंटे तक। ठीक है, 60 वॉट इंटू 2 घंटा, तो टोटल कितना हो गया, एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो गई, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई 120 वॉट आवर। अब किलो में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर लो, तो वो हो जाएगा किलोवाट आवर। तो 0.12 किलोवाट आवर और 0.12 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों आंसर्स सही हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इतना कंज्यूम्ड हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन